आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़ और मेरे साथ हैं इस वक्त एक बड़ी ही एक अहम तरीन शख्सियत राजौरी की साबका एमएलए हैं और पीडीपी के एक आला सतह के लीडर एडवोकेट चौधरी कमर हुसैन मेरे साथ हैं इस वक्त। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह की चेंजिंग जो हो रही है, और आज आप जानते हैं कि आज पार्लियामेंट में भी जो है वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक़ एक बिल पेश करने वाले हैं और हर चीज़ पर हम थोड़ी सी जो है बात करेंगे कमर साहब से। कमर साहब, सबसे पहले आपका जो है वो खैर मकदम है हमारे चैनल में। वेलकम करता हूँ। कमर साहब, जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट सामने आई है और बतौर पीडीपी लीडर आप इस सारी डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, जम्मू कश्मीर के लिए जो डेवलपमेंट से जहाँ जितनी इनेक्टमेंट होती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली इज़ एम्पावर्ड, दिल्ली कर सकती है, इसमें कोई दो राय आए नहीं है। एक बड़ा ही अहम ही मसला जम्मू कश्मीर रियासत का वो था स्टेटहुड। तो फ्लोर ऑफ दी हाउस में ऑन दी फर्स्ट डे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम स्टेट किसी टाइम बहाल कर देंगे। 10 साल हो गए, अब एक इलेक्टेड सरकार, नाम नेहाद सरकार भी बैठी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनमें की आवाज़ दंग हो चुकी है। उनका जो मैंडेट पब्लिक ने दिया था वो ठप होकर रह गया है। तो अब अभी तक वो स्टेटहुड हमें नहीं मिली, उसकी वजह से बड़ी परेशानी है जम्मू कश्मीर की आवाम को। मैं गुजारिश करूँगा कि टेलीकॉम में कुछ एम्प्लॉइज़ लगे, वो लुंगी गिराती और इधर हमारे इलाके में अरुणाचल प्रदेश से उठा के यहाँ लगाया है। इतनी बड़ी ज़्यादती है, कहीं यहाँ के लगाओ, जम्मू कश्मीर के हमारे हिंदू भाई लगाओ, हमें फ़ख्र होगा। दे आर आवर पीपल, हमारे भाई हैं, हमारे घरों में एम्प्लॉयमेंट आएगी, हमारे पड़ोस में आएगी। तो ये कौन सा तरीका है कि अरुणाचल प्रदेश बिहार से आप उठा के यहाँ लोगों को लगा रहे हो? कंस्टेबल्स की वो अपनी रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें भी लाखों में लोग अप्लीकेशनें आ गई। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये तो एक जम्मू कश्मीर के साथ एक माकरी है और एक तमाशा कर रहा सेंटर। जम्मू कश्मीर की जो उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है, इस सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मेरे अजीज़, कौन सी सरकार रही? देखिए उमर अब्दुल्ला साहब सिर्फ कुर्सी को चिमटे हुए हैं। उनको जब उस दिन पुलिस ने धक्के मारे और वेरी फर्स्ट उसी मूवमेंट पे उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, ठीक है? तो उनकी ये हालत रही है। अब वो कुछ कहने के लिए नहीं है, ट्रांसफ़रों की कुछ उन्होंने एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई ट्रांसफ़र की मौजूदा सरकार ने एक रेट लिस्ट लगा दी। जी, रेट लिस्ट लगा दी और बोली लगा के वहाँ पर लोगों से, ऑफिसरों से पैसे, जो ऑफिसर इतने पैसे दे के पोस्टिंग ले रहे हैं, पहले तो अगर कोई सरकार हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सेंटर के अंदर हो, यहाँ पर हो, पहले इनसे इंक्वायर किया जाए कि इतना पैसा आप लाते कहाँ से हो? जो आपने मिनिस्टर को दिया है, कहाँ से लाते हो ये पैसा? और जो इतना पैसा दे के आए हैं, उन्होंने जो अपनी पोस्टिंग करवाई है, वो क्या काम करेंगे? उन्होंने ज़मीन पर क्या लगने देना? कोई लगे नहीं देना है। आप कह रहे हैं कि करप्शन जो है इस वक्त पूरी तरह से अरूज पर। मेरे भाई देख रहे हो, इतनी करप्शन हमने प्रॉक्सी वार में नहीं देखी है। मिलिटेंसी का हमने पूरा सामना किया फोर्सेस के साथ, यहाँ बैठ के सिविल सोसाइटी की तरफ से कंट्रोल था, पूछा जाता था, दरियाफत होती, बात सुनी जाती। आज तो बात सुनने वाला कोई नहीं। एसएसपी जोरी सच्चों को 3 बार फ़ोन करता है, 4 बार फ़ोन करता है, सच्चों उसके फ़ोन की परवाह नहीं करता है। ये तो हालात बन चुके हैं यहाँ पर। तो आम आदमी की क्या बात कहनी है आपने? आम आदमी को कौन है पूछने वाला? कमर साहब, आज आपने सुना होगा, कल परसों से जो है सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि दिल्ली में आज पार्लियामेंट हाउस में जो है आज अमित शाह जी जो वज़ीर दाखिला हैं मुल्क के, वो एक बिल पेश करने जा रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। आप क्या देखते हैं कि किस तरह का एक्ट जो है वो सामने आएगा, और किस तरह की अमेंडमेंट होने जा रही है? सर, उसके वो साइलेंट फीचर हमने सुबह से किसी से सुने, कोई देखे भी। तो पार्लियामेंट इम्पावर्ड मेजॉरिटी भी है, उनको अमेंडमेंट तो कर सकते हैं। और ये एक माकरी है सिस्टम के साथ। अगर आपको इलेक्टेड सरकार पसंद नहीं है तो इस सरकार को क्यों वजूद में रखते हो? इस सरकार को वजूद में मत रखो, ठीक है? डिसॉल्व द असेंबली, डोंट अलाउ देम टू सिट एज इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी एंड यू शुड डू व्हाटएवर यू लाइक। जैसे आज कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, जो आज का बिल है उसको लेकर कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो मज़ीद जो है वो पावरें दी जा रही हैं, ताकि, और ख़ास तौर पर मतलब कि जो सीएम है या मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर वो किसी केस में इन्वॉल्व होते हैं, किसी एफआईआर में उनका नाम आता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उनको फौरी तौर पर एलजी को इख्तियार होगा कि उनको वो बर्खास्त कर सकता है। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? सर, ये क्लियर इंडिकेट, ये चीज़ इस चीज़ की निशानदेही करती है कि एलजी साहब ही सब कुछ है रियासत के अंदर, सरकार, इलेक्टेड सरकार कुछ नहीं है। तो वो मिनिस्टर और वो एमएलए या कोई लेजिस्लेटर वो क्यों रहेंगे पावर में जिनके खिलाफ इस किस्म की बातें हों?
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ नंबर ऑफ FIR से बीजेपी सरकार में वो सेंटर में मिनिस्टर भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उनको किसी ने नहीं पूछा है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के लिए बेचारे इलेक्टेड होकर गए थे, एक तरफा मैंडेट उन्होंने दिया था कि चलो हम इनको जम्मू को अलग से बीजेपी को अलग से करना है। तो उसी ज़िम्मन में सब लोगों ने एक तरफा होकर वोटिंग की। उसका नतीजा ये हुआ कि आज उस पर ये इनेक्टमेंट की जा रही है और ये गैर अनडेमोक्रेटिक है और इसका कोई वजूद नहीं है। इनकी जो कमिटमेंट है सदियों से, और मैं कहता हूँ 70 साल होंगे, इंटेग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुल्क का हिस्सा है और ये रहेगा साथ है मुल्क के। हम उस पर हम मुतमईन हैं, वी आर प्राउड ऑफ इट। बड़ा अच्छा सिस्टम था हमारा, मगर जिस ढंग से बीजेपी इसको टैकल करने जा रही है, तबाह बर्बाद कर रही है, इनकी सूनर और लेटर इनकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और तब इनकी सपोर्ट में कोई बच्चा भी यहाँ पर खड़ा होने वाला ना हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, ना कोई सरदार होगा। और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी होगी सेंट्रल सरकार की होगी। ये गैर जिम्मेदारी के इनेक्टमेंट करके एक तमाशा करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अनडेमोक्रेटिक तरीके से, गैर संजीदगी तौर पर, और उसका नीचे नताए जो हैं। आप इस बात पर क्यों नहीं करते सर? कोई पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठी कि कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज दे दो। 10 साल से हमारे बेरोज़गार बच्चे घरों के अंदर ना वो मजदूरी के लायक रहे। PhD स्कॉलर बैठा है, टेक्नोक्रेट बैठा है। अब उन्होंने कुछ लोगों ने उस चिट्टे का जो इसको कहते हैं मंशियात है, उसका धंधा शुरू करते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ ही मरते हैं। यही सरकार है, यही जमहूरियत है, यही मोदी साहब की ट्रांसपेरेंसी थी। यही अगर करना था तो क्या ज़रूरत थी इलेक्शन करवाने की? हम भी इलेक्शन का टेस्ट किए, इतने लोगों की एनर्जी वेस्ट हुई, खर्चे हुए, सब कुछ हुआ। और जो इलेक्टेड सरकार थी, उम्मीदें लगी थी लोगों की कि ये कुछ करेगी, कोई एम्प्लॉयमेंट लाएगी। एम्प्लॉयमेंट की लाने की तो दूर की बात, आप कहते हैं इनको कान से पकड़ के एक एक को बाहर निकाल दो, तो ऐसे छोड़ दो, असेंबली डिसॉल्व कर दो, असेंबली को हटा दो। इसी असेंबली की जरूरत नहीं है। ये तो हम कहेंगे इस अदारा को, इस इंस्टीट्यूशन को बदनाम करके तबाह बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी जम्मू कश्मीर की, एक पावरफुल असेंबली थी, महाराजा के टाइम से लेके आज तक ये पावरफुल असेंबली रही है। पिछली कोलिशन में बीजेपी PDP की कोलिशन में ये पावरफुल असेंबली रही है। तो आज इसके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तो गैर संजीदा एक स्टेप है। और सरकार जो है ये हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, ना कि खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ साबका MLA और PDP के सीनियर लीडर एडवोकेट चौधरी कमर हुसैन साहब। इनसे हमने बात की मौजूदा जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उनको लेकर, और किस तरह की यहाँ पर चेंजिंग हुई है और किस तरह की चेंजिंग हो रही है और क्या कुछ होने जा रहा है, उन सब पर हमने इनसे बात की। और बड़ा मुख्तसर वक्त में ही इन्होंने बहुत सारी बातें जो है बयान की हैं। और इंशाल्लाह जल्द ही एक नई पर्सनैलिटी, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया, मेहरबानी आपका।